हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका प्यारा सा लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकर अपने प्यारे से इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स आपको एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। ओके। और मेरा आपसे ये वादा है कि इस यूट्यूब चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। वो तो सर हम हो ही जाएंगे। क्यों धाकड़ क्यों हो जाओगे? क्योंकि सर यूट्यूब चैनल भी धाकड़ फिजिक्स और टीचर भी एकदम धाकड़। ओके। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। और बेटा अपनी जर्नी क्या चल रही थी? अपनी जर्नी चल रही थी सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या चल रही थी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स किसके चल रहे थे? सर कूलाम फोर्स के चल रहे थे। किसके चल रहे थे? कूलाम फोर्स के। तो आपको याद हो तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको किसमें दिया था? होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था सर। कौन कौन करके आए? जल्दी से जो इस न्यूमेरिकल को करके आए तो तुरंत पहले अपना आंसर कमेंट करें या ऐसे बोलें, यस सर ये न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो को देखने से पहले ही कर लिया था। ओके। ओके, पक्का करोगे ना? यस। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोई चीज कैसे बता सकता हूं? चीज तो ये है, देखिए, कि अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड। मान लो एक चार्ज है क्यू। ओके। अब इसको डिवाइड किया है टू पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा? टू पार्ट में। ऐसे मान लो Q1 और Q2। डन। एंड दी चार्जेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद कितने डिस्टेंस पर रख दिया है? ऐसे मान के चलो Q1 को और Q2 को, दोनों को कितने डिस्टेंस पर रख दिया बेटा? सर R डिस्टेंस पर रख दिया है। कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। तो देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देम। तो इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स कितना होगा? ओके। तो देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम व्हेन। ये कह रहा है कि इनके बीच मैक्सिमम रिपल्सन कब होगा? जब यहां लगा हुआ है जब के बाद, जब इन दोनों की वैल्यू क्या क्या होगी। मतलब इसमें ये बताना है कि मैक्सिमम रिपल्सन होने के लिए Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके। ओके, तो मान लो कि ऐसे मान लेते हैं कि सर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि Q1 की वैल्यू मान लेते हैं कितनी? सर Q1 की वैल्यू मान लेते हैं x। तो Q2 की कितनी होगी? सर Q माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा? x। और Q2 की जगह, सर Q2 की जगह आ जाएगा Q माइनस एक्स। और डिस्टेंस वो रहेगी r। तो यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा? सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। तो F इक्वल के Q1 की जगह क्या आ जाएगा? x। Q2 की जगह क्या आ जाएगा? Q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर कैसा आएगा? कैपिटल। कैसा आएगा बेटा? कैपिटल आएगा सर। आर आएगा बेटा कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो Q1 की वैल्यू x, Q2 की Q माइनस एक्स, ये रही। ओके सर, चलें। चलो अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकते हैं F इक्वल के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो, आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू को हम क्या लें, हमें यह पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छे से पता है, क्या पता है बेटा? एक मेथड आपको पता हो तो, कि अगर कोई फंक्शन हो y के इक्वल x का, तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं? डिवाइड बाई dx निकालते हैं। और इधर हमें क्या मिल जाता है? एफ डैश एक्स। मान के चलो f का फंक्शन, x का फंक्शन है। डन। और इसको किसके इक्वल रखते हैं सर? जीरो के इक्वल रखते हैं। और यहां से किसकी वैल्यू मिलती है? x की वैल्यू मिलती है। और इस x की वैल्यू को चेक करते हैं कि मैक्सिमम देगी या मिनिमम देगी। इसके लिए इसका एक बार अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। और उस डिफरेंशिएशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और पॉजिटिव है तो मिनिमम। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। चले आगे। चलो सर, तो देखो इसको क्या लिखूंगा? डी एफ बाई डी एक्स। तो देखो ध्यान से, के
अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू एक्स का हो जाएगा क्यू, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। डन सर, आगे चलें। अब इसको किसके इक्वल पुट कर दो सर? 0 के इक्वल, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल 0। तो ये हो जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर क्यू माइनस 2x इक्वल 0। तो देखो 0 का इक्वल कौन हो सकता है? ये वाला पोर्शन। तो q माइनस 2x इक्वल 0। तो यहां से q इक्वल कितना आ गया बेटा? 2x। तो x इक्वल कितना आ गया? q बटा 2। बोले यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सर आपने बताया था, क्या बताया था? कि इस वाली वैल्यू का एक बार दोबारा क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस वाली वैल्यू को अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर, और ध्यान से देखना बेटा, के अपॉन आर स्क्वायर क्यू कॉन्स्टेंट 0 माइनस 2, ये 2 और x का 1। तो कितना आ गया? माइनस 2k अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आपको पता है ये वैल्यू कैसी है सर? नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? ये हमें क्या देगा? मैक्सिमम फोर्स देगा। क्या देगा? मैक्सिमम फोर्स देगा। आई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? तो x इक्वल क्यू बाई टू मैक्सिमम फोर्स देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि हमें Q1 की वैल्यू को कितना लेना है? Q बाई 2। और जब हम x की जगह Q बाई 2 रखेंगे तो Q माइनस क्यू बाई 2, तो Q2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? Q बाई 2। तो जब दोनों चार्जों को आधा आधा डिवाइड कर देंगे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा मुन्ना? बताना क्या होगा? क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। ओके ओके, चले आगे। यही पूछा था इस क्वेश्चन में। डन। इसमें निकाल लेना। इसमें लिखना चाहो तो देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम व्हेन, या जब चार्जों को, या चार्जेज इज डिवाइडेड इन विच पार्ट, चार्जों को कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ओके, आगे देखो। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। टू अननोन चार्जेस Q1 Q2, दो अननोन चार्ज हैं। कौन कौन से? एक चार्ज है बेटा Q1, एक चार्ज है बेटा Q2। वीडियो पॉज करें, एक बार ट्राई करें, आंसर कमेंट करें, उसके बाद फिर करें। फिर देख, एट अ फिक्स डिस्टेंस स्मॉल आर, एक फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं स्मॉल आर पे। तो ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स पॉसिबल देम चार्ज। अब बताइए, अगर एक फिक्स डिस्टेंस आर पे रखे हो तो इनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना पॉसिबल हो सकता है? मिनिमम। तो आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या होगी इनके बीच में? सर फोर्स की वैल्यू होगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? होगी। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम खुद ही बताना, ये जो के है और ये जो आर स्क्वायर, डन, ये दोनों तो कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं है? इनकी वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि उसने कह दिया ना फिक्स्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं करना है। अगर आप मान के चलो जैसे हमें मिनिमम फोर्स निकालना है तो डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देते तो मिनिमम फोर्स ऑटोमेटिक आ जाता। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है कि डिस्टेंस फिक्स है और के की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है के की? के की वैल्यू सर फिक्स होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके ओके, डन। डन सर। तो के की वैल्यू जब फिक्स है, आर स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब अब हमें कम ज्यादा किसको कर सकते हैं? अब पॉसिबल है तो Q1 Q2। तो आपको पता है Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? अब इसका मतलब नेचर में मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज किस पे होता है बेटा? मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? F इक्वल के ऐसे कैसे, और Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया F मिनिमम। तो मिनिमम फोर्स कितना आएगा बेटा? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा बेटा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, बताओ 4 नंबर का क्वेश्चन था, कितना इजी था कि नहीं था?
उसने सीधा सीधा पूछा था Q1 Q2 एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो इनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना होगा। या स्टूडेंट का कोई डिफरेंशिएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर, अरे कुछ करना ही नहीं है, ये पॉइंट ये फिक्स कर दी डिस्टेंस Q फिक्स, तो Q1 Q2 को ही तो कम ले सकते हैं। और Q1 Q2 मिनिमम कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया था ना कि नेचर में सबसे छोटा चार्ज किस पे होता है बेटा, किस पे होता है, किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इसलिए यहाँ ई रख दिया। डन, डन। चले आगे, चलो सर। तो नेक्स्ट देखो ये तो पीछे वाला आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला है टू बॉल्स कैरिंग चार्ज +7 μC -5 μC attract each other with a force F. If a charge -2 μC is added to both, the force between them will be. ये कह रहा है कि जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना बेटा, दो बॉल हैं, एक है 7 μC चार्ज है उस पे, और एक पे -5 μC। डन, ओके। और ये एक डिस्टेंस पर रखी हुई है, मान लो r डिस्टेंस। बोले आते कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अट्रैक्ट टू ईच अदर विद अ फोर्स। अब इनके बीच में जो फोर्स है, ऐसे मान के चलो F इक्वल के Q1 Q2/r²। तो F की वैल्यू क्या आएगी सर, F की वैल्यू आएगी, ध्यान सुनना, K ऐसे कैसे रख दो, या अगर K की वैल्यू लिखना रहने, K को ऐसे कैसे रखो, रहने दो, 7 μC मतलब 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू 5 μC। सर माइनस गायब कर दिया आपने, बेटा माइनस को हम सिर्फ नेचर देखने के लिए यूज करते हैं, और माइनस प्लस को जब हम कूलम फोर्स की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तब उसमें रखेंगे। ओके, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मेरे मुन्ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। r² ऐसे कैसे, तो कितना फोर्स आएगा सर, फोर्स आएगा F इक्वल, देखो ये 35 और ये हो जाएगा, तो सर ये आ जाएगा के इंटू 35 इंटू 10⁻⁻12/r²। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब आगे चलें, अब उसने कहा है कि दोनों में क्या जोड़ना है, -2 μC जोड़ना है। तो बेटा देखो, अब तुम एक चीज सोच के देखो कि जब दोनों में भाई 7 μC और -5 μC, डन। अब इन दोनों में कितना ऐड कर देना है सर, इसमें ऐड करना है -2 μC, और इसमें भी कितना ऐड करना है, -2 μC। तो बेटा ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 μC, और ये हो जाएगा सर -7 μC। तो एक चीज बताओ, अगर फोर्स निकाला जाएगा के Q1 10⁻⁻6 और Q2 7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन r², तो क्या आएगा 35 k इंटू 35 इंटू 10⁻12/r²। मतलब ये भी उतना ही, नंबर 1 और नंबर 2 भी उतना ही, तो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। कितना रहेगा, ऑप्शन ए, सेम फोर्स ही रहेगा। ओके, तो उनके बीच उतना ही बल रहेगा जितना पहले, क्यों, क्योंकि जब -2 μC ऐड करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। चार्जों का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। देखो ओके, और मैंने वैल्यू भी निकाल के दिखाई है, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर लेता, कैसे, ऐसे डायरेक्ट दिख रहे हैं कि देखो चार्ज सेम है तो फोर्स F ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा सर। आगे चलें, चलो सर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 point charges of 2 μC and 6 μC repel each other with a force of 12 न्यूटन। ये 12 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये कह रहा है 2 μC और 6 μC, डिस्टेंस r, और इनके बीच में फोर्स कितना है, 12 न्यूटन। कितना है बेटा, 12 न्यूटन। ओके, डन सर। अब देखो
तो मैं कहूंगा F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 12 के की वैल्यू ऐसे के, Q1 की वैल्यू बेटा 2 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6। सर ये -6 कहां से ले रहे हो भाई, माइक्रोकूलम की वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -6। ओके, हाँ, कहीं पता ही ना हो और फिर कहो पता ही नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है। 12 ये हो जाएगा 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर -12 इंटू के अपॉन आर स्क्वायर। 12 से 12 मर गया, मरा कि नहीं मरा? तो देखो इससे हमें के अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, इसको इधर भेज दो तो ये आ रही है सर 1 अपॉन 10 की पावर 12। आ रही कि नहीं आ रही है? के अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से जब इसको ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 12। इसको नंबर 1। अब एडिशन चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम। अब -4 माइक्रोकूलम चार्ज क्या करना है, ऐड। तो देखो इसमें और इसमें दोनों में 4 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करेंगे, तो इसमें करेंगे -4 तो ये हो जाएगा कितना, -2 माइक्रोकूलम। और इसमें करेंगे 4 तो ये कितना हो जाएगा, -4 तो ये कितना हो जाएगा, ये सर प्लस का हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। तो देखो यहां फोर्स की नेचर कैसी बेटा, रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज थे। और यहां फोर्स की नेचर कैसी होगी, अट्रैक्टिव। होगी कि नहीं होगी? होगी सर। डन डन। अब निकालना है फोर्स इनके बीच में, तो डिस्टेंस आर है, सेम ही है। तो F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस। असी सब जानते बा, नियति सब जानते बा। देखो इधर लिखता हूं F इक्वल 9, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, देखो तो K की वैल्यू K लिखनी नहीं है, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। ओके ओके सर। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं जो करने वाला हूं उस चीज को, F इक्वल के अपॉन आर स्क्वायर इंटू इधर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, बोलो कि करूं कि नहीं करूं? सर कर दो बिल्कुल। ये वाली वैल्यू पुट यहां कर सकता हूं ना आराम से, कि अपॉन आर स्क्वायर की, तो कितनी हो जाएगी, F इक्वल 1 अपॉन 10 की पावर -12 4 इंटू 10 की पावर -12। इससे कट गया तो F इक्वल कितना आ गया, 4 न्यूटन। ओके ओके सर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 4 न्यूटन कैसा आया है, अट्रैक्टिव। कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव। तो देखो इसमें लिखा हुआ है 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। 16 न्यूटन अट्रैक्टिव ये गलत है सारे के सारे, 4 न्यूटन अट्रैक्टिव आएगा। ओके ओके सर, चलें आगे। चलो सर, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेटा देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बेटा ध्यान से समझना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 स्मॉल बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम ए टू ई आर हैंग ऑन डिफरेंट थ्रेड्स। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है बेटा, कि 5 बॉलें ए बी सी डी और ई। डन डन सर। अब ध्यान से सुनना, अब जैसे ए बी बी डी और डी ए, अगर इनको ग्रुप में देखा जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और बी सी और डी ये क्या करती है, रिपल्सन। तो ये पूछ रहा है कि ए की नेचर कैसी होगी, ए पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, न्यूट्रल होगी, या किसी मेटल की बनी होगी। तो हमें तो इन तीनों में देखना है मैन। तो देखो बेटा ये क्या, ए बी बी डी डी ए बी बी डी और डी ए। ओके, ये कैसे पेयर है, ये हैं बेटा अट्रैक्टिव पेयर। कैसे पेयर, अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले। डन डन सर। और फिर है अपनी बी सी डी ई, बी सी
ई, और ये कैसे पेयर हैं? ये हैं सर रिपल्सिव। कैसे पेयर? रिपल्सिव पेयर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक चीज बताओ, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कॉन्सेप्चुअली, तुम खुद ही बताना उसका आंसर, तुम मुझे पता है तुमको ही देना है कि अगर ये रिपल्सिव है तो इसका मतलब इनकी नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। या तो ये पॉसिबल है ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, वही सेम ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो सकती है। डन। बोलो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अब इस वाले पेयर को पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे या इसको नेगेटिव नेगेटिव लेंगे, ये डिपेंड करेगा इन पे। तो देखो बेटा ध्यान से, जैसे ऐसी कौन सी बॉल है जो एक ग्रुप में, जैसे ए बी, इसमें ए बी, ए है ही नहीं, बी डी, बी भी है और डी भी है। देखो बी एरा और डी एरा और डी ए नहीं है। तो अब एक चीज बताओ, ये पेयर कैसा है बेटा? ये अट्रैक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम इस पेयर को सेलेक्ट करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को, तो इधर कौन सा पेयर सेलेक्ट करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव वाला। कौन सा पेयर सेलेक्ट करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव। मतलब बी बॉल कैसी हो जाएगी? बी बॉल होगी सर पॉजिटिव, और डी बॉल कैसी होगी? सर डी बॉल हो जाएगी नेगेटिव। डी बॉल क्या हो गई? नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बी बॉल पॉजिटिव और डी बॉल नेगेटिव। अब तुम एक चीज देखो, अगर अट्रैक्टिव नेचर है तो अगर मैं ए बॉल को पॉजिटिव यहां नेगेटिव ले लूं तो यहां नेगेटिव लूंगा तो रिपल्सिव नेचर बनेगी कि नहीं बनेगी? और अगर मैं यहां पॉजिटिव ले लूं तब यहां पॉजिटिव लूंगा तो रिपल्सिव नेचर बन जाएगी। और नेचर कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव। इसका मतलब ए को कैसा रखना पड़ेगा? ये यहाँ क्या होगी? इस पे जीरो चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। आया ना समझ में? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। मतलब कि अपनी ए कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल। अब तुम एक बात करे होंगे, मुझे पता है कि सर अगर हम इनको नेगेटिव लेते और इनको पॉजिटिव लेते तो बेटा ऐसे भी ले सकते हो आराम से। ये लो तुम्हारी खुशी के लिए मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। अगर मान लो दूसरे केस में इनको नेगेटिव नेगेटिव लेते और इनको पॉजिटिव पॉजिटिव लेते, डन, तो होता क्या? बी क्या होता? नेगेटिव, और डी क्या होता? पॉजिटिव। भी देख लो, बी क्या हो जाता? नेगेटिव, और डी का होता? पॉजिटिव। अभी भी तो देखो, एक को क्या रखना पड़ता? न्यूट्रल, और एक को न्यूट्रल। तो आप कोई सा भी पेयर ले सकते हो, लेकिन या तो ये दोनों एक साथ पेयर आएंगे और या बेटा ये दोनों पेयर एक साथ आएंगे। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली क्या किया जाएगा? सॉल्व। और एक की कैसी नेचर निकल के आएगी? न्यूट्रल। तो एक क्या होगा बेटा अपना? मे बी न्यूट्रल। ओके, हुआ? हुआ सर। तो देखिए, और आपको अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं बेटा किस में दे रहा हूँ? होमवर्क में। किस में दे रहा हूँ? होमवर्क में। क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है। और इस वीडियो को हम यहीं क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से मतलब जब आप नेक्स्ट वीडियो देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करें बेटा? एक बार ट्राई करें। ओके, डन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। डन।